जैसे जैसे रशिया और भारत के रिश्ते और मजबूत हो रहे, मॉस्को ने भारत में सुकोई 57 प्रोडक्शन प्लांट बनाने की गति तेज कर दी है। ये पहले भारत की संभावित फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत अगले कुछ समय में 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ फाइटर खरीद सकता है। 16 सितंबर को दोनों देशों ने S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा की, लेकिन Su-57 मुख्य केंद्र में रहा है। सुकोई 57 रशिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स है, जिसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, मॉडर्न एवियोनिक्स और कम रडार क्रॉस सेक्शन जैसे फीचर्स है। ये अमेरिकन F-35 का सीधा मुकाबला करता है। भारत और रशिया की डिफेंस कोऑपरेशन की लंबी कहानी है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि सुकोई 30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन HAL नासिक प्लांट में है, जहां पहले ही 220 से ज़्यादा जेट्स बनाए गए हैं। रशिया ने भारत पर विश्वास दिखाते हुए सेंसिटिव कोड्स और इंटीग्रेशन राइट्स दिए हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को सुकोई 30 MKI पर इंटीग्रेट किए गया है। ये सुविधा वेस्टर्न देश नहीं देते। हालांकि जॉइंट FGFA प्रोग्राम 2018 में कॉस्ट और टेक्नोलॉजी की चिंताओं के कारण रुक गया था, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शन के बाद रशिया फिर से भारत को की पार्टनर बनाने की चाहत है। भारत के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है, जबकि अप्रूव्ड स्ट्रेंथ 42 है और MiG-21 फ्लीट 26 सितंबर को रिटायर होने वाली है, जिसके वजह से फाइटर शॉर्टफॉल और गहरा हो जाएगा। इसी बीच भारत डजॉल के साथ 114 राफेल फाइटर के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन कॉस्ट और सोर्स कोड एक्सेस ना मिलने की वजह से डील आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी मौके को देखकर रशिया एग्रेसिवली सुकोई 57 ऑफर कर रहा है, जो कि भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ जुड़ता है। रशिया का प्रपोजल, लोकल प्रोडक्शन इन इंडिया। रशिया प्रपोज करता है कि सुकोई 57E एक्सपोर्ट वेरिएंट का प्रोडक्शन HAL नासिक में किया जाएगा। अगर अप्रूव हो गया तो प्रोडक्शन 2025 से 2026 से शुरू हो सकता है और 2028 तक हर साल 20 एयरक्राफ्ट बनाते हुए 2 से 3 स्क्वाड्रन दिया जाएगा, यानी कि 36 to 54 जेट्स तक डिप्लॉय किए जा सकते हैं। नंबर 2, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस। वेस्टर्न सप्लायर के अलग रशिया भारत को कंप्लीट सोर्स कोड और TOT दे सकता है। इससे भारत अपने इंडिजिनस सिस्टम जैसे अस्त्रा BVR सिस्टम, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, विरूपाक्षा AESA रडार और GAN बेस्ड रडार अपग्रेड को इंटीग्रेट कर पाएगा। ये भारत को इंडिपेंडेंट बनाता है, जिसमें सैंक्शन का कोई रिस्क नहीं। नंबर 3, एडवांस कैपेबिलिटी रोड मैप। सुकोई 57E को AL-51 नेक्स्ट जनरेशन इंजन के साथ 2025 के एंड तक इंटीग्रेट करने का प्लान है, जो स्टेल्थ और सुपर क्रूज परफॉर्मेंस को और मजबूत करेगा। इंटरिम ऑप्शन और अपग्रेड। सुकोई 35EM स्टॉप गैप फाइटर, जो रशिया की 40 से लेकर 60 सुकोई 35EM फाइटर्स ऑफर कर रहा है, जो कि 65 to 80 मिलियन $US तक आ जाएगा। इसकी कीमत पर मिलेगा, जबकि राफेल की 120 मिलियन $US पर आता है। ये फाइटर सुकोई 30 MKI की 70 से लेकर 80% तक भारत से कॉमन है, इसीलिए इसका इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। सुपर सुकोई अपग्रेड। भारत के पास 260 सुकोई 30 MKI फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का भी ऑफर है, जिसमें GAN AESA रडार, इंडिजीनियस एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर और नए इंजन होंगे। शुरुआत में AL-41 F1 इंजन यूज होगा, लेकिन बाद में AL-51 इंटीग्रेट किया जाएगा। भारत सैफरन फ्रांस और रोल्स रॉयस UK के साथ भी अल्टरनेट इंजन को डेवलप कर रहा है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए। स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल संदर्भ। एरो इंडिया 2025 में सुकोई 57 ने सबका ध्यान खींच लिया और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रशिया एम्बेसडर डेनिस अलिपोवा ने को प्रोडक्शन को हाईलाइट किया गया था। रोस्टैक कंफर्म करता है कि भारत 2028 तक 20 सुकोई 57 पर ईयर बन सकता है।
इसके साथ R-37M हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी ऑफर हो रहा है, जो कि हिमालय के हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए सुटेबल है। भारत के फायदे। अल्जीरिया की डील के बेसिस पर $2 बिलियन तक हो सकता है 14 जेट्स के लिए, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सैंक्शन प्रूफ मेंटेनेंस और रिलायबल स्पेस सप्लाई हो सकता है। इंडिजीनियसली कैपेबिलिटी बूस्ट होगी, जो सोर्स कोड को एक्सेस भी कर सकता है। चाइना का J-20 और पाकिस्तान की J-10C के खिलाफ हिमालयन एडवांटेज बन सकता है इंडिया के लिए। लेकिन कुछ हर्डल्स भी है। सुखोई 57 के स्टेल्थ परफॉर्मेंस वर्सेस F-35 पर एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं। भारत को राफेल के लिए फंड्स अलोकेट करना है। तेजस मार्क 1, मार्क 2 प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं और इंडिजीनियस एम का स्टेल्थ फाइटर भी डेवलप करने का है। और यूएस सैंक्शन का खतरा हमेशा बना रहेगा, जैसे S-4 डील में हुआ था। आगे का रास्ता। प्रेसिडेंट पुतिन के भारत के विजिट दौरान सुखोई 57 पर सबसे ज़्यादा चर्चा होने की संभावना है। रशिया चाहता है कि डील जल्दी फाइनलाइज हो जाए ताकि यूएस और यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को रोक सके। सुखोई 57 ऑफर्स में है लोकल प्रोडक्शन, फुल TOT एडवांस वेपन्स और फ्यूचर प्रूफ इंजन्स। ये पैकेज अभी तक कोई वेस्टर्न राइवल्स नहीं दे रहा है, लेकिन न्यू दिल्ली का फैसला कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जियोपॉलिटिकल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर निर्भर करेगा। सवाल ये है कि क्या भारत सुखोई 57 का ऑफर तुरंत लेना चाहिए या फिर अपने अल्टरनेटिव का इंतजार करना चाहिए। अपना राय कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।